2024 में दोबारा से चुनाव में जिताएंगे? बिल्कुल, मैं तो जी उन्हें पिछली कितने सालों से बचपन से उन्हें ही वोट देता आ रहा हूँ और शायद जब तक जिंदा रहूंगा बीजेपी को ही वोट दूंगा। हाँ। ऐसी क्या खास बात लगते हैं आपको? अभी ऐसा 10 साल का कार्यकाल इनका हो गया है, जो वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार हो, चाहे आपका नौजवानों के लिए, किसानों की दुगनी आय हो, लग रहा है कि देश में किया है उन्होंने? देखो, अगर लगता नहीं तो ये जनता जो है ये इन्हें दूसरी बार नहीं लाती। अगर कुछ लग रहा है जनता को जब तो ये लाई। सोचो कि हिंदू मुस्लिम अगर वाली बात होती, अगर हिंदू कम्युनिटी अलग आ जाती, इनको वोट नहीं देती, तो ये प्रधानमंत्री कहाँ से बनते? भाई जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने यानी चारों कौमों ने इनको साथ सपोर्ट दिया तभी तो बीजेपी सरकार बनी। भाई सबके सपोर्ट से तो बनी। अब सोचो जब सबका सपोर्ट मिल रहा है तो 2024 में भी सपोर्ट है उनको, तो मिलना जरूरी है। 400 पार कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं तो जी कहूँगा 500 के पार हो जाए जी। ये संविधान के लिए भी तो अच्छा नहीं है ना, विपक्षी बिल्कुल गायब हो जाए, विपक्ष भी होना जरूरी है। विपक्ष वहाँ होता है जहाँ कोई कुछ गलत हो रहा हो। विपक्ष होता है वहाँ जहाँ कुछ गलत हो रहा हो। अब जब विपक्ष ही कुछ, जब हम किसी को चुन सकते हैं, ये हमने चुना है, तो नेता तो हमारे अच्छे ही हैं। अब देखो सामने वाली पार्टी चाहे कोई सी भी हो, वो तो विपक्ष को गलती बताएगी, नहीं बताएगी? अभी सामने वाला एक कहीं किसी जॉब के लिए जाए तो वो अपने सामने वाले की कभी तारीफ नहीं करेगा। वो हमेशा कहेगा ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं इस चीज के लिए लायक हूँ। पंडित जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी जी, क्या कहना है इसके बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जी, उनकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत अच्छा कहूँगा। बेचारे वो भी, राहुल हमारे गांधी फैमिली से हैं और राहुल जी की तो बहुत फैन है हम भी। अच्छा काम कर रहे हैं वो। बाकी देखो अपनी अपनी सोच है। जो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं वो तो जनता जान सकती है। हम तो आप कह रहे हो फैन है, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री बनने लायक हैं आपकी नजर में? मैं तो यही काबिल है उसके? मैं तो यही कहूँगा जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा करे। वो चाहे राहुल गांधी जी हों या मोदी जी हों या योगी जी हों या कोई भी XYZ हो। मैं अगर कभी भगवान ने मुझे भी चुना प्रधानमंत्री बनने के लिए, अगर मैं जनता के लिए अच्छा करूंगा तो तुम्हारे वही तो चुना जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब होता है राजा, अपने देश की प्रजा के लिए कुछ करना। अब सोचो वो राजा नहीं, वो भ्रष्ट हो चुका है, वो कुछ कर नहीं रहा, वो लूट रहा है, लोगों को दिख भी रहा है। तो दिख रहा है तो वो फिर हटना इतने राजा आए। अब किस पे निशाना मार रहे हैं? मोदी जी पे मार रहे हैं क्या? भ्रष्ट हो गए? मैं तो किसी पे भ्रष्ट नहीं कह सकता क्योंकि मेरे लिए तो सारे ही अच्छे हैं। अच्छा, जो 70 साल हमने कांग्रेस राज भी देखा, हम पैदाइश भी कांग्रेस राज में ही पैदा हुए हैं, तो हमने तो उनको भी गलत नहीं कह सकते ना इनको गलत कह सकते। वो समय अलग था, ये समय अलग। तो 2024 में अब जिस तरह से राहुल गांधी की छवि आई है एकदम उतर के, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से देखे तो हम वो बिल्कुल सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं। बिल्कुल हर किसी तबके से लोग मिल रहे हैं। वो कभी कुलियों से मिल रहे हैं, कभी किसानों से मिल रहे हैं, कभी आदिवासियों से मिल रहे हैं, तो लोगों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2024 में आप देखते हो कि ना प्रधानमंत्री के लिए लोग चुनेंगे, चाहेंगे? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि अगर काम कोई भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या XYZ, कोई भी आप सरकार भी हो सकती है, तो जो अच्छा काम करेगा उनको फुल सपोर्ट सरकार ये जनता जनार्दन देगी। और देखो हम तो जो हमारे लिए अच्छा करता आ रहा है, यानी कि हमें तो मोदी जी ने अच्छा किया आपके लिए? अच्छा किया। क्या अच्छा किया आप लोगों? अच्छा ये किया कि आज हमारा हिंदुस्तान अच्छे देशों में गिना जाता है। अच्छा, किसी टाइम पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जाते थे तो उनको इग्नोर कर दिया जाता था। अच्छा, और आज हमारे जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनकी चारों तरफ उन्हीं की फोटो दिखती है। ये भी देखा होगा आपने। और बड़े बड़े दूसरे राज्य के जो नेता हैं वो उनके सामने सेल्फी लेने की सोचते हैं। ये भी तो एक नेता है। और सोचो हमारे एक वो भी थे पुराने। अच्छा, और दूसरा और क्या अच्छा क्या? आप निजी जिंदगी से बताओ। निजी जिंदगी से देखो जी यही किया है कि लोगों का भला हो रहा है। कोई कहीं कहीं जहाँ सरकार है वहाँ कानून व्यवस्था अच्छा हो गया है। अच्छा, हाँ देखो अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है तो वहाँ देखो बाबा जी का डंडा पूरा चला हुआ है। हाँ, कि गुंडों को छोड़ना नहीं है, अपराधियों को छोड़ना नहीं है। तो देखो जहाँ तक है कि जो सुरक्षा के ऊपर मान्य करते जाए सुरक्षा, उसके लिए बीजेपी मेरे लिए बहुत बढ़िया पार्टी समझता हूँ। सुरक्षा के बिल्कुल। रोजगार वगैरह दिए हैं? रोजगार भी देखो आने वाला समय आ रहा है, इतने अच्छे अच्छे नए नए अफसर निकलेंगे, लोग पढ़ लिख रहे हैं तो रोजगार भी जरूर मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। हम लोग क्या कहेंगे? मोदी जी बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं। बस ऐसी बात है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? वो ये अगर देश की जो अब बात बना दी, हमारे सेना के लिए सब कुछ करा,
अच्छा, और जी, और क्या देश के लिए जो काम करने के लायक सेना के जो इतने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ये तो चलती है, तोड़ती है, उन्हें सुविधा तो दी जा रही है। एक के बदले 10 ले रहे थे, 15 ले रहे थे। कौन कौन मोदी जी कह रहे थे ना जब आ रहे थे कि एक के बदले 10 मारेंगे। हाँ, लिए हैं, जब करा है सब कुछ करा है उन्होंने। मारे हैं एक के बदले 10? हमारे अब 2 बार स्टाक भी करी है, स्टाक अच्छा। करी थी। और हाँ जी, और कैसे, और क्या करेंगे? समान नागरिक संहिता कानून जो बनाया यूसीसी पे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ना सबके लिए करा है, ये भी उत्तराखंड में हुआ है, चाहते पूरे देश में हुआ था। हाँ, पूरे देश में लागू है, अच्छा, पूरे देश में लागू है। तो आपको सही लगता है ये? सही है। 2024 में मोदी को तीसरी बार दोगे? हाँ जी, मोदी को देंगे तीसरी बार। राहुल गांधी में क्या कमी है कांग्रेस में? अब राहुल गांधी कमी तो नहीं है, अब जो काम अच्छा कर रहा है अभी उसी को देखा जाएगा, उसी को देखा जाएगा अभी तो। अच्छा, आपकी नजर में काम अच्छा है। हाँ, चलिए, देखिए भैया, जनता है ये, लग रहा है कि मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू होना चाहिए, उत्तराखंड से बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। आगे हम और जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइंड।